दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसको कि हम पहले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स, दैट मीन्स भोजन संग्रह से लेकर उत्पादन तक। इसमें हमने कुछ पॉइंट कवर किए, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ वैराइटीज़ ऑफ फूड, द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, domestication, then finding out about the first farmers and first herders, some sites from where we get the evidence of grain and bones. Some of the name of those sites are Mehergarh, Koldiva, Mahagra, Guikral, Burjahom, Chiran, Hallur, Payampali. After that, we have a little knowledge about the Neolithic age, and you can say the Navpasan Yuga. We also study about the tribes. The meaning of tribes is Janjatiyan, and their customs and practices also study. Now we will go on the new topic. अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री के ही चैप्टर 3 का ही नया टॉपिक है अ क्लोजर लुक, एक सूक्ष्म निरीक्षण, मतलब बारीकी से देखते हैं क्या लिविंग एंड डाइंग इन द मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक पुरा स्थल है जो कि हमने देखा था कहाँ पर है, आजकल पाकिस्तान में है। यहाँ पे जीवन मृत्यु क्या देखेंगे, यहाँ पर जीवन मृत्यु। ओके, पढ़ते हैं। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। हमें मैप 2 देखना है जो पेज नंबर 14 पर था। थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। यह जो पूरा स्थल है यह स्थित है किसमें, एक हरे भरे समतल में। फर्टाइल प्लेन हरे भरे समतल में। नियर द बोलान पास, किसके पास है, नियर। पास कौन सा है, आप 2 पास लिखे हुए हैं, एक नियर, नियर का मतलब पास होता है हिंदी वाला, और एक PASS। इस पास का मतलब होता है एक दर्रा, एक पैसेज। दर्रा आप कह सकते हो 2 पहाड़ियों के बीच में जगह होती है, उसको दर्रा कहते हैं। और ये बोलान पास इंडिया में नहीं है। जब हमें पता है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है तो ये बोलान पास भी पाकिस्तान में ही है। इंडिया में कौन सा है, रोहतांग पास, याद रखना, लेह लद्दाख में है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। और यह जो बोलान पास है यह एक बहुत खास रास्ता है कहाँ जाने का, ईरान में जाने का। आइए अब हम देखते हैं मैप 2। ये देखिए, ये है आपका इंडिया का मैप और ये है आपका मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ इस पास से है, यह बोलान पास, और ये बोलान पास आपका एंट्री करता है ईरान में। याद रखिएगा, जो ये ऊपर का हिस्सा है ये आता है आपका अफगानिस्तान में, और ये पास सीधा कहाँ पर एंट्री करता है, ईरान में। ये आप समझिए कि इतिहास के साथ साथ आपको भौगोलिक जानकारी भी मिल रही है। ठीक है दोस्तों, आइए, आपने मेहरगढ़ देख लिया। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये पास बोलन पास है जो कि ईरान में एंट्री करने का एक बहुत खास रूट है। ठीक है दोस्तों, आइए वापस। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. मेहरगढ़ वह जगह है जहाँ पर औरतें और पुरुषों ने एक साथ जौ और गेहूं की खेती करना सीखा था। इसके अलावा इन्होंने भेड़ और बकरियों का पालन करना भी यहाँ पे शुरू किया था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। और यहाँ पर सबसे पुराना गांव है जिसके बारे में हम जानते हैं। पुराना, अर्लीस्ट, प्रारंभिक, सबसे पहला जो होगा वो यहीं पे था। आर्कियोलॉजिस्ट हु एस्केवेटेड द साइट फ्रॉम, पुरातात्विक
who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest level। यहाँ पे जो पुरातत्वविद है उन्होंने इस पुरास्थल की खुदाई शुरू की है। एक्सकेवेशन, ध्यान रखना, एक्सकेवेट खुदाई करना, एविडेंस सबूत मिलना या अंश मिलना। यहाँ पर जब उन्होंने खुदाई की तो इस पुरास्थल से उनको काफ़ी सारे जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई, उसके सबूत मिले। कब से? सबसे प्रारंभिक लेवल पर, सबसे प्रारंभिक स्तर से उन्होंने शुरू किया। दीज इंक्लूड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और इनमें इंक्लूड थे, मतलब इनमें जो हमें हड्डियाँ मिली उन हड्डियों में क्या क्या शामिल था? उनमें हिरन की हड्डी शामिल थी, उसमें सूअर की हड्डी भी शामिल थी। इन लेटर लेवल्स, इसके बाद के स्तर में, दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शिप एंड गोट, उन्हें भेड़ और बकरी की हड्डियों के अंश भी मिले हैं। एंड इन स्टिल लेटर लेवल्स, और सबसे बाद वाले लेवल में उनको कैटल बोन्स, मवेशियों की हड्डी के अंश मिले हैं। सजेस्टिंग, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं या हमें इस अंदेशा देते हैं दैट दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल, कि यह वो जानवर होगा, मवेशी, जो लोगों के साथ ज़्यादा रहा होगा। अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है विलेज। वैसे तो हम जानते हैं कि विलेज हम गांव को बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन है क्या? वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ए विलेज, इसका जो एक खास विशेषता है वह क्या है? इज़ दैट यह है कि मोस्ट पीपल हु लिव देयर आर एंगेज्ड इन फूड प्रोडक्शन, कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनमें से अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में इंगेज, मतलब व्यस्त रहते हैं या लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब अभी हम लेवल की बात कर रहे थे, उससे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज़ मेहरगढ़। वो अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेज। इसके अलावा मेहरगढ़ में और भी बहुत चीज़ें मिली हैं, जिनमें शामिल हैं चौकोर या आयताकार मकान। ये आप साइड में देख रहे हैं, ये एक मकान की फ़ोटो है। ये एक चौकोर मकान देखने में लग रहा है, जिसमें कि आपके 4 कमरे बने हुए हैं या इसके 4 हिस्से हो रहे हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, हर एक घर में कम से कम 4 हिस्से होते थे या उससे ज़्यादा होते थे। सम ऑफ विच, जिनमें से कुछ, मे हैव बीन यूज्ड, प्रयोग किए जाते थे स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए। किसके लिए? भंडार लगाने के लिए। वैन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स, उनके संबंधी, एंड फ्रेंड्स, और उनके दोस्त, जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम, पीपल उनका ख्याल रखते थे। परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, उनका विश्वास यह था कि मृत्यु के बाद भी इनको कुछ चाहिए होता है। ब्यूरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट, और जो उनको दबाया जाता था वह एक ऐसा ही अरेंजमेंट होता था। सेवरल ब्यूरियल साइट्स, बहुत जगह जहाँ उनको दफनाया गया वो स्थल देखे हैं। हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, और ऐसे स्थल में मेहरगढ़ में मिले हैं। इन वन इंस्टांस, एक जगह तो ऐसा हुआ, द डेड पर्सन वाज बरीड, कि जो मृत आदमी दफनाया गया उसके साथ एक बकरी भी दफनाई गई। विच वर प्रोबेबली मीन्ड, जिसका मतलब यह था कि वह उनको अगले संसार में, या मान लो मृत्यु लोक, ऊपर स्वर्ग लोक में, या जहाँ भी वो जाएंगे उनको वहाँ पे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि वह उस बकरी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिले हैं। ये देखिए, यहाँ पर लोग पहले इंसानों के साथ साथ कुछ जानवरों को भी दफन कर दिया करते थे। आइए अब ऊपर एक छोटी सी नॉलेज है, इसको और जान लेते हैं। अर्लियर एंड लेटर लेवल्स, अभी हम लेवल्स की बात कर रहे थे, एक स्तर की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे है कि सबसे प्रारंभिक वाला स्तर कौन सा है और सबसे बाद वाला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, एक ये फिगर आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 नंबर लिखा हुआ है। सबसे नीचे वाला जो है वो प्लेन पे है, उसके ऊपर थोड़े
घुंघरा रास्ता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है। वैन आर्कोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एन एक्सकवेशन साइट, जब किसी पुरास्थल को कोई भी पुरातात्विद खोदते हैं, हाउ डू दे नो, वो कैसे जानते हैं कि कौन सा लेवल पहला है और कौन सा लेवल बाद का है। आइए देखते हैं। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन फ्लैट लैंड, मान लो पहले लोग बिल्कुल चपटी भूमि पर रहते थे, जो कि लेवल 4 है। कौन सा है? लेवल 4। मतलब कि सबसे पहले जो भी दबा होगा वो इस लेवल पे दबा होगा। दबने के बाद ये लेवल उठ गया होगा, उसके बाद तीसरे नंबर का लेवल दबा होगा। जब ये दबने लगा, इसके ऊपर ज़मीन हुई, लोग यहाँ पे रहना शुरू हो गए 2 नंबर पर, फिर यहाँ दबा, फिर 1 नंबर पर। मतलब कि जब वह खोदेगा, सबसे पहले जो ऊपर होगा वह सबसे बाद का स्तर होगा। ठीक है दोस्तों, वह सबसे बाद का स्तर होगा। ओवर द ईयर्स, साल बीतते गए, द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज, वह जो सतह थी वह ऊपर उठती गई। बिकॉज पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने वेस्ट मटेरियल डालना शुरू कर दिया था। एंड जनरल स्टे वहाँ पर रह रहे थे। एंड बिल्ड हाउसेज, और मकानों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया उसी जगह पर। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लगभग हजारों साल बाद, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए माउंट, इसने एक सतह का रूप ले लिया। सो व्हेन दिस माउंट इज डग अप, जब यह हिस्सा खोदा गया, व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द माउंट इज जनरली फ्रॉम ए लेटर टाइम, तो जो भी हमें ऊपर की सतह पर मिला खोदने के बाद, इसका मतलब वह था वह सबसे बाद में वहाँ पे दबा होगा। देन व्हाट इज फाउंड फ्रॉम द लोअर, और सबसे बाद वाली सतह पर हमें मिला, इसका मतलब यह है कि वह सबसे पहले वहाँ पर दबा होगा। तो जो ये अपर और लोअर लेयर्स होती हैं, मतलब ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, इनको हम डिफाइन करते हैं एज ए लेवल। किस तरीके से? एज ए लेवल। आइए दोस्तों, नाउ द सेकंड प्लेस, अ क्लोजर लुक, एक सूक्ष्म निरीक्षण हम करेंगे किसका? डाउजली हेडिंग का। डाउजली हेडिंग। अब इनके लिए भी हमें देखना है मैप 2, जो कि पेज नंबर 14 पर है। पहले पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ साइट ऑन द हिल्स, यह पहाड़ों पर एक स्तर है, यह पहाड़ों पर एक पूरा स्थल है। नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र घाटी के पास, जो कि क्लोज टू रूट, जो कि बहुत नज़दीक है उस रास्ते पर, जो रास्ता कहाँ से आता है? चाइना से होता हुआ म्यांमार तक पहुँचता है। हेयर स्टोन टूल्स, यहाँ पर पत्थरों के औजार मिले हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मोर्टर और पेसल, मूसल और ओखली पाए गए हैं। These indicate that people were probably growing grain and preparing food from it, और यहाँ पर यह भी अंदेशा हुआ है कि जो लोग थे वह यहाँ पर अनाज उगाते थे और भोजन बनाते थे। किससे? इन मूसल और ओखली से, मतलब इसमें अनाज को पीसते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड अ जैडियाइट, ए स्टोन दैट मे हैव कम ब्रॉड फ्रॉम चाइना, और ऐसा मान सकते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक पत्थर पाया जाता था, जैडिएट नाम का एक पत्थर था, और ऐसा लगता है कि वह चाइना से लाया गया हो। आल्सो कॉमन आर फाइंड्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड, एंशिएंट वुड दैट हैज़ हार्डन्ड इनटू स्टोन एंड पॉटरी। सो अब यहाँ पर एक चीज़ और सामान्य मिली है कि यहाँ पर फॉसिल वुड हमें देखने को मिली। फॉसिल वुड, एंशिएंट वुड, प्राचीन लकड़ी जो कि सख्त होकर पत्थर में बदल जाती थी। इस फॉसिल वुड को हम कहते हैं कास्टाज्म एंड पोट्री, और इसका एक बहुत सख्त बर्तन भी बना सकते थे। एल्सवेयर, इसके अलावा भी कहीं कुछ हो रहा था, उससे पहले हम मैप देख लेते हैं। आइए मैप देखिए। आइए दोस्तों, ये देखते हैं हम डाउजली हेडिंग। ये रहा आपका डाउजली हेडिंग, ये इंडिया का हिस्सा है, ये इधर बांग्लादेश है, और ये यहाँ पर ये म्यांमार है, ये म्यांमार है, और ये यहाँ पर उस रास्ते के पास है जो इससे यहाँ तक होता हुआ आता है। तो याद रखना, ये आपका डाउजली हेडिंग जो आपका इधर आसाम की साइड है और बांग्लादेश से थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसके स्पेस को एक बार फिर देख लो साफ साफ, ये रहा। ठीक है, आइए वापस चलते हैं।
रहा था तो कहीं और भी कुछ घट रहा था, उसको देख लेते हैं। फाइंड टर्की इन योर एटलस, अपने नक्शे में, दुनिया के नक्शे में टर्की देखिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योलिथिक साइट्स, यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध नवपाषाण युग का स्थल, पूरा स्थल मिला है। कैटल हुयुक वाज फाउंड इन तुर्की, कैटल हुयुक नाम की एक साइट हमें टर्की में देखने को मिली। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज, यहाँ से बहुत दूर दूर से बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं। वो चीज़ें क्या हैं? फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, सीरिया से क्या लाया गया? चकमक पत्थर, फ्लिंट एक चकमक पत्थर को बोला गया है। काउरीज फ्रॉम द रेड सी, लाल सागर से क्या लाया गया? कौड़ियाँ लाई गई, काउरीज कौड़ियाँ। एंड सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन समुद्र से या सागर से सीपियाँ लाई गई। क्या लाई गई? सीपियाँ लाई गई। एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, और उनको अपने बस्तियों में इस्तेमाल किया गया। रिमेंबर, याद रखिए, देयर वाज नो कार्ट्स, उस समय कोई बैल बोगी नहीं थी। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक, इसमें से जो सारा सामान लाया गया है ये या तो अपनी पीठ पर लाद कर लाया गया है या अपने जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया गया है, जो मवेशी ये लोग पालते थे। ठीक है, उस समय कोई भी गाड़ी वाहन नहीं था वजन को ढोने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि कौड़ियाँ और सीपियाँ किस चीज़ में वो लोग इस्तेमाल करते होंगे, किस चीज़ में इस्तेमाल आती होंगी? ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर 3 का स्टडी मैटर कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज आप लोग देखिए और उनको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, अगेन क्वेश्चन आंसर, एंड दिस वन इज द लास्ट ऑफ द चैप्टर 3। अब मैं आपसे आगे चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको पढ़िए, याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।